Good morning, students. Today we will start our lesson number 7, Glimpses of India, from the book First Flight. Right. The first thing is that in this chapter we understand about that what is the short view of India. Means एक छोटी सी झलक हम हमारे स्टेट्स की देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है हमारा अ बेकर फ्रॉम गोवा, लूसियो रॉड्रिग्स. सेकेंड पार्ट हमारा Kurg, written by Lokesh Ebrol, and the third part is the tea from Assam, Arup Kumar Datta. Right? तो इन 3 chapters में हमें गोवा, कर्नाटका, Kurg is the district which was in Karnataka state, and then tea from Assam. It means it's understood that आसाम स्टेट के बारे में यहाँ पर हमें बताया जाएगा. ठीक है, तो इनके माध्यम से हमें हमारे इंडिया के जो कुछ ट्रेडिशन है उनके बारे में बताया जाता है, या उसकी कुछ कहीं पास्ट उसकी हिस्ट्री जो है उसके बारे में हमें समझाया जाता है. सो फर्स्ट पार्ट है हमारा अ बेकर फ्रॉम गोवा. बेकर जनरली आप सब समझते हैं, बेकरी का जो पाव बनाने वाले या ब्रेड बनाने वाले जो लोग थे उनको कहा जाता था बेकर. राइट, तो अ बेकर फ्रॉम गोवा. इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं फर्स्ट लाइन में आपको दिया हुआ है, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गांव विलेज baker who still has an important place in his society. This is a pen portrait. What is the meaning of pen portrait? pen portrait का मीनिंग एक जनरल portrait मीन्स होता है एक सुंदर सा एक चित्र ड्रॉ करना, लेकिन पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है आप पेन से उसको ड्रॉ कर रहे हो, पेन से उसको स्केच करके बता रहे हो और हमारे सामने वो पूरी पिक्चर ऐसा लगता है कोई फिल्म चल रही हो, वैसा हमें फील होता है. तो राइटर उसने एक पेन पोर्ट्रेट किया है और किस चीज़ का, उस विलेज का, उस गाँव का जो गोवा है वहाँ का विलेज का बहुत अच्छा, वहाँ के जो बेकर्स होते थे उनके बारे में बताया है. और आज भी बेकर्स की उतनी ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वहाँ पर बोलते हैं कि बेकर्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वहाँ पर थी. डिफ़िकल्ट वर्ड्स आई एक्सप्लेन यू, कंटिन्यू विद द लेसन. राइट, सो वी स्टार्ट आवर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पैराग्राफ. आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड reminiscings nostalgical about those good old Portuguese days and the Portuguese and their famous loaves of bread. तो आर एल्डर्स मीन्स होते हैं हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है. एंड देन रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकल, इसका मीनिंग था थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट. जो हमारे बुज़ुर्ग लोग होते थे उन्हें अपने पास्ट के बारे में बातें करने में बहुत इंटरेस्ट होता था, है ना, बहुत मज़ा आता था, उनको याद करने में उन्हें बहुत मज़ा आता था. लव्स ऑफ ब्रेड का मतलब होता है ब्रेड से बने पाव या पाव रोटी. जनरली आप देखते हो अभी जो हमारी ब्रेड आती है वो स्लाइसेस में आती है. ठीक है, अगर हम उसको स्लाइसेस में नहीं करें और एक पूरा लॉफ एक डो जितना जैसा होता है वैसा अगर रखें तो इतना बड़ा पाव उस समय वो आता था. और उस समय के जो एल्डर्स या उस समय के जो बड़े लोग होते थे उन्हें वो खाना बहुत पसंद होता था. सो अब नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज. ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज मीन्स पुर्तगाल, है ना. पोर्टुगीज़ का मतलब उस समय या पहले जो गोवा था उस समय जो गोवा में पोर्टुगीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है. मतलब उन लोगों का, क्योंकि कोस्टल एरिया है और समुद्री रास्ते से पोर्टुगीज़ ने हमारे गोवा पर क्या कर रखा था, रूल कर रखा था. तो जब इतने सालों तक किसी चीज़ का हमारे पर या किसी और जाति का हमारे ऊपर रूल रहेगा तो हमारे ऊपर भी क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, कुछ ना कुछ प्रभाव, इफेक्ट आएगा ही आएगा. तो यही चीज़ गोवा में छोड़कर गए थे. कौन छोड़कर गए थे? ये जो पोर्टुगीज़ हैं वो छोड़कर गए थे. और वो क्या चीज़ थी कि उन्हें बहुत ज़्यादा फेमस थी, द पोर्टुगीज़ एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड. पोर्टुगीज़ उनके साथ साथ जो फेमस लव्स ऑफ ब्रेड थे, मैंने अभी बताया आपको लव्स ऑफ ब्रेड का मीन्स होता है बड़ी पाव रोटी, जिसको बोल सकते हो आप. राइट, now those eaters of loaves might have vanished but the makers are still there. Those eaters of loaves, the elder persons were not still there. अभी वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो उस समय पाव रोटी बनाता था या खाता था या उसे पसंद था. तो अब आप देखते हो इतने साल निकल चुके हैं. ठीक है, तो इतने सालों में तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं. जो एल्डर्स थे वो उनकी डेथ हो चुकी होगी, तो अब वो लोग तो नहीं हैं. दोज ईटर्स ऑफ लव्स माइट हैव वैनिश्ड. वैनिश्ड का मीनिंग होता है बेटा
ख़त्म हो जाना या गायब हो जाना जिसको आप बोल सकते हो, तो वो एल्डर्स तो नहीं है बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन ब्रेड को बनाने वाले वो अभी भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिन्होंने इसको स्टार्ट किया है प्रोफेशन को, उन्होंने आगे से आगे अपने डिसेंडेंट्स को, अपने वंशज को आगे से आगे वो चीज़ सिखाई है और वो आज भी वहाँ पर स्टिल है, अलाइव है। ठीक है, वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर एंड द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लॉज। आज भी हम देखते हैं कि उनको बनाने वाले, उनको मिक्स करने वाले या सांचे में, मोल्डर्स मतलब होता है सांचे में डालना, मिक्सर्स मतलब जो मटेरियल मिक्स करना होता है वो, मोल्डर्स मतलब जो सांचे में डालने वाले होते हैं, और बेक करना मतलब उनको सेकने वाले भट्टियों में। आपने देखा होगा कभी भी ब्रेड को जो सेका जाता है, आजकल तो बहुत डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ चुके हैं, लेकिन पहले जो आग की भट्टियाँ होती थी उनमें उनको सेका जाता था, तो बेक किया जाता था। तो उन लॉव्स को बनाने वाले आज भी हैं। एंड दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेंस स्टिल एग्जिस्टेंस। फर्नेंस होती है बेटा उसकी जो, आप बोल सकते हो उसकी जो खुशबू, आप बोल सकते हैं फर्नेंस है, उसकी जो खुशबू है, भट्टियाँ हैं, जो जब वो सिकाई होती है भट्टियों में, है ना, फर्नेंस होता है भट्टियाँ, तो उस फर्नेंस में जब सिकाई होती है तो उसकी जो स्मेल आती है वो आज भी ऐसा लगता है कि वहाँ पर है, एग्जिस्ट करती है। एंड द फायर इन द फर्नेंस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश। क्यों एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझ जाना, राइट। तो अभी तक क्यों एक्सटिंग्विश नहीं हुई? क्योंकि वो आगे से आगे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती जा रही है, इसीलिए वो भट्टियाँ आज भी एग्जिस्ट कर रही है, आज भी वहाँ पर है, उसकी आग आज भी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ, थर्ड मीन्स धम धम की जो आवाज़ जो अपने पोल से वो करते थे, अपने पास जो बैम्बू पोल होता था उससे वो करते थे। तो द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as padder in Goa. So the traditional baker, तो हम यहाँ पर बताते हैं the third and jingle of, jingle means होता है जिंगल बैल सुनते हो ना इस तरह से, तो जिंगल means क्या होता है? बैल की जो आवाज़ आती है उसको कहा जाता है जिंगल। और थर्ड मीन्स होता है जो बैम्बू से वो बैम्बू सबको उठा कर जब वापस से रखता है तो थर्ड किस तरह से आवाज़ आती है, अगर आप कभी सुना हो तो धम धम की आवाज़ सी आती है। तो यही चीज़ वो बताते हैं, ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। और जैसे हेराल्डिंग अनाउंसिंग, ठीक है, अनाउंस करते हुए जैसे ऐसा लगता है कि उसकी जो आवाज़ है या बैल की जो आवाज़ है वो अनाउंस करती है कि बेकर हमारी स्ट्रीट में हमारे यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह की जो आवाज़ होती है वो वहाँ पर बता रहे हैं कि उनकी मॉर्निंग का हमें अराइवल देती है। एंड कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और आज भी, ये तो हम पुराने समय की बात बता रहे हैं, पास्ट की बात बता रहे हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, आज भी हमें वो वो आवाज़ें सुनाई देती है, राइट। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हम देखते हैं कि फादर तो अलाइव नहीं है, फादर ग्रैंडफादर आज वो जीवित नहीं है, अलाइव नहीं है, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। लेकिन जो सन है, उनके जो बेटे हैं, उन लोगों ने इसी प्रोफेशन को आगे की ओर बढ़ाया है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नॉन एज पैडर इन गोवा। और ये बेकर्स, इन बेकर्स को किस नाम से जाना जाता था? इन बेकर्स को एक नाम दिया गया था और वो नाम था पैडर। इसको अंडरलाइन करना है, इसको ध्यान रखना है कि क्योंकि बाय द वे एमसीक्यूज़ में अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वो चीज़ आप बता सको कि पैडर को किस नाम से, बेकर को किस नाम से जाना जाता है? पैडर के नाम से जाना जाता है। ओके, नाउ सेकेंड पैराग्राफ। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा the baker used to be our friend, companion and guide, right? And he used to come at least twice a day. Now the writer said about his childhood and the time of his childhood when he said that the baker is our friend, the baker was our friend, companion और guide। friend means सब समझते हो, साथी। companion वो भी साथी ही होता है, संगी साथी जिसको आप बोल सकते हो companion। and the guide को कहते हैं अपन पथ प्रदर्शक, जो हमारा रास्ता
दिखाते हैं, रास्ता दिखाने वाला काम करते हैं, जनरली हम उसको पथ प्रदर्शक कहते हैं। तो वहाँ पर इस तरह से वो बोलते हैं एंड ही सेड दैट ही यूज्ड टू यहाँ पर क्या है, ये एक मॉडल का काम कर रहा है। और यूज्ड टू कब यूज़ किया जाता है, जब आपको अपनी किसी पास्ट हैबिट्स के बारे में बताना है, पास्ट थिंग के बारे में कुछ बताना होता है ना, तो उसकी पास्ट हैबिट के बारे में बता रहे हैं हम। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और वो कब आता था, दिन में 2 बार। ट्वाइस मीन्स होता है बेटा 2 times, है ना, आपके अभी एग्जाम में भी आया था, व्हाट इज द वर्ड ट्वाइस। सो 2 times, once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. अब आप देखते हो जनरली हमारे यहाँ पर हम जिनको देखते हैं, जैसे आपने चने वाले को देखा होगा ना, चना जोर गरम जिसको आप बोलते हो, राइट। उसके हाथ में, एक हाथ में पोल होता है, बैम्बू जैसा कुछ होता है, और एक हाथ में उसका जो बास्केट जिसमें उसने सब सामान को रखा हुआ होता है, राइट। तो वो वैसी ही चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर बेकर के लिए, कि उसके हाथ में जो होती थी वो वो बता 2 times जो हमारी स्ट्रीट में आता था। फर्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग व्हेन he was his basket was full, है ना, full of loaves or the bangles or the bread bangles, right। तो वो कहता है कि इस तरह से उनकी फुल होती थी, उस समय आता था, और नेक्स्ट टाइम जब वो रिटर्न हो रहा था अपनी पूरी बास्केट उसकी एम्प्टाइड हो जाती थी, खाली हो जाती थी, ऐसा एक भी पीस उसके ऊपर नहीं बचता था, ऐसी यूज़ कर होती थी। तो ऐसे में वो वापस रिटर्न होकर निकलता था। द जिंगलिंग थर्ड, वापस से वही वर्ड आ रहा है, जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वॉकर्स अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। द जिंगलिंग थर्ड, वही साउंड, जिंगलिंग साउंड बेल का साउंड था, एंड द थर्ड ऑफ हिज बैम्बू, थर्ड में वही बताया मैंने आपको, बार बार धम धम की जो आवाज़ आती थी, वो आवाज़ हमें क्या करती थी, मॉर्निंग में वेकअप करवा देती, वॉकअप करवा देती थी, उठा देती थी, है ना, उसकी आवाज़ से हम उठ जाते थे। एंड वी रैन टू मीट, और हम दौड़ कर उसके पास जाते थे, एंड ग्रीट हिम, और हम उन्हें अभिवादन करते थे, उनको गुड मॉर्निंग विश करते थे। वाई वॉज इट सो, वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लव, ये हम क्यों करते थे, क्या ये उनके प्रति जो हमारा लव के प्रति जो लव था वो उसके कारण था, नॉट एट ऑल। द लव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टाइन, पास्किन और बेस्टाइन, जो लव्स होते थे वो किन के द्वारा लिए जाते थे, वो उनके जो पास्किन या बेस्टिन नाम के घर की नौकरानियाँ होती थी उनके द्वारा खरीदा जाता था, है ना। हमें उनसे मतलब नहीं था। व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर मतलब होता है डिज़ायर फॉर, हमें क्या इच्छा थी, हमारी क्या इच्छा थी वो हम सोचना चाह रहे हैं। वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज़ केयरफुली, हमें सिर्फ किस चीज़ की चिंता थी, हमें थी तो हमारे को जो ब्रेड बैंगल्स हमको सबसे ज़्यादा पसंद थे, हमें उसका चिंता थी। सो समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मैग, और वो जो स्वीट बैंगल जिसको आज आप बोल सकते हो डोनट जैसा होता था, है ना, सर्कल में होता था, कुछ स्वीट सा मीठा सा होता था, तो ऐसा चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती थी। हमने यहाँ पर 2 चीज़ को देखा है। फर्स्ट थिंग, जो एल्डर्स थे उनको ब्रेड ऑफ लव्स पसंद थे, एंड जो चिल्ड्रन को क्या पसंद थे, ब्रेड बैंगल्स, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो हम यहाँ तक का बताते हैं। तो स्पेशल ब्रेड ऑफ स्पेशल मैग, उनको स्पेशल तरीके से बनाया जाता था। सो वी विल स्टॉप हियर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम please read it, and then if you have any problem then you can ask me. Okay, thank you.